क्या आर्य समाज में वो मंत्र हैं जो गीता जी में लिखे हैं, जो वेदों में लिखे हैं? क्या आर्य समाज की वो धारणा है जो गीता और वेदों से जो मेल खाती हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आर्य समाज कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा? तो जाहिर सी बात है, दयानंद जी की मृत्यु के बाद वो कहाँ गए होंगे? सीधे लक 84 में। आज दयानंद जी कहीं पशु पक्षी की योनि में कष्ट भोग रहे हैं और हम उनके फॉलोवर, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर ये सोच रहे हैं कि भाई हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। कभी नहीं। आदित्य वेश जैसी अच्छी आत्माएं ये सोचकर कि मैं महर्षि दयानंद जी के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, संसार में मेरी वाहवाही होगी। क्या करोगे झूठी वाहवाही लेकर? दुर्गति अंत में वही होती है जो महर्षि दयानंद जी की हुई, जो वर्तमान में पशु पक्षी की योनियों में हो रही होगी। आपके साथ भी वही होगा। आज ये संसार महर्षि दयानंद जी को कितना याद कर रहा है, कितना उनके विचारों पर चल रहा है? 1% भी आज वर्तमान का आर्य समाज महर्षि दयानंद जी के प्रवचनों पर नहीं चल रहा, उनकी शिक्षाओं पर नहीं चल रहा है। क्योंकि जैसी शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, यदि उन शिक्षाओं पर समाज चले तो समाज का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 4थे समोल्लास में विवाह के विषय में साफ साफ लिखा है। यह बात आर्य समाज भी जानता है, श्री आदित्य वेश जी भी जानते हैं। महर्षि दयानंद जी ने शादी की उत्तम आयु क्या बताई है? 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का लड़का, या 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का लड़का। इस उम्र को महर्षि दयानंद जी ने शादी के लिए उत्तम आयु बताया है, उत्तम उम्र बताया है। क्या यह जमने वाली बात है? 24 वर्ष की लड़की, 48 वर्ष का लड़का, ये तो बेटी और बाप के बीच की आयु का फासला हो गया। क्या आर्य समाज इस बात को फॉलो करेगा? क्या है किसी आर्य समाजी में इतनी हिम्मत जो आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी के इस विचार को फॉलो करे या करता हो? कोई नहीं कर रहा। तो आर्य समाज भी दयानंद जी के विचारों पर नहीं चल रहा है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने जो भक्ति विरुद्ध नियम समाज को दिए हैं, उन नियमों पर समाज चल ही नहीं सकता है। समाज में स्थिरता रह ही नहीं सकती है। विधवा विवाह के विषय में महर्षि दयानंद जी के क्या विचार हैं कि एक विधवा औरत 11 व्यक्तियों के साथ नियोग कर सकती है, शारीरिक संबंध बना सकती है। क्या यह संभव है? यदि किसी स्त्री का पति धन कमाने के लिए विदेश चला जाए और यदि वो 3 या 5 वर्ष तक वापस नहीं आता है, तो वो स्त्री किसी गैर पुरुष से शारीरिक संबंध बना के बच्चा पैदा कर सकती है। और जब उसका पति विदेश से वापस आ जाए तो वो उस गैर पुरुष को छोड़ दे और जिस गैर पुरुष से उसने संतान उत्पत्ति की है, उस संतान को वो जो विदेश से धन कमाकर वापस आने वाला उसका पति है, उसका नाम दे दिया जाएगा कि ये उसकी संतान है। क्या आर्य समाज इस नियम को फॉलो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, दयानंद जी के विचार समाज में लागू करने योग्य नहीं है। और इन्हीं तमाम बातों का खुलासा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में किया, अपने प्रवचनों में किया, जिन बातों को लेकर आर्य समाज के लोग और आर्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो आचार्य हैं, जो लोग आर्य समाज को हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों की भड़काऊ भाषा के कारण, उनके भड़काऊ व्याख्यानों के कारण आर्य समाज का लोग नादानी में, अनजाने में, सत्यार्थ प्रकाश की सच्चाई से भली भांति परिचित ना होने के कारण और महर्षि दयानंद जी के विचारों से भली भांति परिचित ना होने के कारण व्यर्थ में संत रामपाल जी का विरोधी बना हुआ है, जो सतगुरु रामपाल जी आर्य समाज के या किसी भी समाज के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। तो भाई ये महिमा केवल 4 दिन की है। यहां तो दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, लेकिन अंत में मृत्यु के बाद फिर दुर्गति। यहां तो हमारी वाहवाही, उधर हम गधे बन के किसी कुम्हार के नीचे लटका रहे होंगे। और देख लीजिए वाहवाही भी कितने दिन की, महर्षि दयानंद जी की कितनी वाहवाही होती है। आम समाज उनको कितना याद करता है। अरे जो लोग अपने इंतकाल हो चुके बुजुर्गों को याद नहीं करता,
साल में 6 महीने में जब कभी उनके श्राद्ध आते हैं, कोई बात चल पड़ती है, तो लोग अपने दादा परदादा को याद करते हैं बड़ी मुश्किल से, साल 6 महीने में एक आध बार। फिर महर्षि दयानंद जी उनके क्या लगे जो महर्षि दयानंद जी को दुनिया याद करेगी? कौन सा वो दुनिया को मोक्ष मार्ग दिखाकर चले गए भाई? कौन सा वो दुनिया को आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा के चले गए? उन्होंने तो लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को शतभक्ति मार्ग से भटका कर चले गए। वो तो परमात्मा के महादोषी बनकर गए हैं। वो तो लख 84 योनियों में कहीं भटक रहे हैं। अब उधर तो महर्षि दयानंद जी कहीं पशु योनि में धक्के खा रहे हैं और इधर लोग उनकी महिमा कर रहे हैं। तो भाई महर्षि दयानंद जी के ये वर्तमान की फोकट की महिमा क्या काम आई? तो आदित्य वेश जी को इन बातों पर थोड़ा गहनता से विचार करना होगा। ये वीडियो मैं आपके ऊपर केवल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं कई दिनों से आप जी की वीडियो देख भी रहा हूं और मैं आपके विचारों को भी समझ रहा हूं, देख रहा हूं। आप निसंदेह अच्छी आत्मा हैं और संदेशा उसी को दिया जाता है जो संदेशे को ग्रहण करने योग्य होता है। जैसे कबीर परमात्मा जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, इस ज्ञान की चर्चा, इस मूल ज्ञान की चर्चा उसी के सामने करना जो इस ज्ञान को स्वीकार करने योग्य हो। कति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए अकथ कहानी। तो आदित्य वेश जी इस योग्य हैं, वे चिंतन करने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं, वे विचारशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इसलिए ये वीडियो मैं उनको समर्पित कर रहा हूं कि आप जी थोड़ा विचार करिए। ये मनुष्य जन्म मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर या झूठी महिमा बनवाने के लिए नहीं मिला है। आप और हम दो कोटि के जीव हैं भाई। आप और हमारी क्या महिमा? या महिमा राम और श्री कृष्ण जी की टिकाऊ नहीं रह पाई? आज हमारी महिमा हो रही है और इसी जीवन में यदि हमको लकवा मार गया, हम पैरालिसिस हो गए, शरीर ने काम करना छोड़ दिया, टट्टी पेशाब भी खाट में पड़े पड़े करेंगे, चला भी नहीं जाएगा। हाथ में लकवा मार गया, पानी की बाल्टी भी नहाने के लिए उठाई नहीं जाएगी, मुंह फटा का फटा रह जाएगा, मक्खी आएंगी जाएंगी, घरवाले भी दुखी हो जाएंगे, चेले चपाटे भी दुखी हो जाएंगे। तो किस बात की महिमा या इंसान की महिमा होनी नहीं चाहिए। एकमात्र महिमा के पात्र केवल परम संत होते हैं, परमात्मा होते हैं। हम दो कोटि के जीव कभी भी महिमा के योग्य नहीं हो सकते।